अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे रशियन सैलड जो कि शादियों पे बनाई जाती है। दरअसल ये रशियन सैलड नहीं है, ये है फ्रूट सैलड, जिसे कि अमूमी तौर पे हम रशियन सैलड कहते हैं। मगर रशियन सैलड की रेसिपी जो है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलफ है। उसमें कुछ और सब्जियां ऐड की कुछ जाती फ्रूट हैं। उसमें डाले जाते हैं और उसका जायका भी थोड़ा नमकीन होता है, जिसे कि हम रशियन सैलड बोलते हैं। बॉयल वेजिटेबल्स इस्तेमाल होती हैं उसमें। जो शादियों पे बनाई जाती है इसे हम फ्रूट सैलड कह सकते हैं। ये मिठास होती है इसमें, मतलब कि इसमें शुगर का भी इस्तेमाल होता है और तमाम मीठे फ्रूट इसमें इस्तेमाल होते हैं। खट्टे फ्रूट भी इसमें नहीं जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान सी रेसिपी है, आप इसे घर पे भी बनाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रूट सैलड कैसे बनेगा। इसके लिए हमें कुछ फ्रेश फ्रूट्स चाहिए और कुछ हमें ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, जिसमें किशमिश शामिल है और इसके अलावा काजू है। काजू आपने फ्राई वाला नहीं लेना, बगैर फ्राई लेना है, क्योंकि फ्राई वाला नमकीन होता है। इसके अलावा ये मिक्स फ्रूट है, इसमें अनानास वगैरह शामिल होता है। तो ये पूरा एक डब्बा मिलता है, आपने डब्बा खोल के इसमें से पानी इसका बिल्कुल निकाल देना है। किसी मलमल के कपड़े के ऊपर आप इसे डाल लें और इसका पानी सारा ड्रेन करके इसे अच्छे तरीके से खुश कर लें। इसका जो पानी होता है वो आपकी जो फ्रूट सैलड है इसे ख़राब कर सकता है, इसका जायका ख़राब कर सकता है। तो आपने एहतियात करनी है, इसे बिल्कुल खुश्क करके डालना है। इसके बाद इसमें अनार जाएगा। अनार भी यहाँ पे मीठा इस्तेमाल होगा, खट्टा फ्रूट कोई भी इसमें नहीं जाएगा। इसके अलावा इसमें अंगूर जाएगा। अंगूर भी यहाँ पे गोल अंगूर है, टॉफ़ी अंगूर जिसे कहते हैं। और बाकी इसमें जाएगी खजूर। खजूर इसमें हमने गुठलियाँ निकाल के डालनी है, 3-3 4-4 पीसेस कर लें इसके। इसके अलावा सेब हैं, सेब थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाते हैं। सेब और केले, सेब आपने छोटे-छोटे पीसेस में काट लेने हैं और सेब का आपने छिलका उतार लेना है। केला सबसे एंड में शामिल करेंगे। अब जो है ना, हमने जो भी फ्रूट वगैरह आपको दिखाए हैं वो सारे इसमें बारी-बारी डाल देंगे। सबसे पहले अनार जाएगा, इसके बाद अनानास और बाकी सारी चीज़ें भी। ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं। वैसे इसमें काजू और किशमिश का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों चीज़ों से इसका जायका और टेस्ट अच्छा बनता है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, आलमंड वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये है किशमिश, ये भी इसमें जाएगी। आपने ये साफ़ सुथरी लेनी है ताकि आपको ये धोनी ना पड़े। अगर आप लो क्वालिटी की लेते हैं तो उसमें एक तो छोटी-छोटी डंडियाँ होती हैं इसके साथ और मट्टी वगैरह होती है जिसे धोना पड़ता है, जो कि हमने इसमें क्योंकि खुश्क इसमें मेवाजात डालने हैं, तो इसलिए आपने ये अच्छी क्वालिटी की लेनी है। इसके बाद काजू डाल दिए हैं। काजू भी आपने कच्चे लेने हैं, फ्राई वाले नहीं लेने। फ्राई वाले नमकीन होते हैं। इसके बाद इसमें जाएगी जी खजूर। अब इसमें जाएँगे अंगूर। अंगूर आप कोशिश करें कि टॉफ़ी अंगूर ही लें, ये वाला। बाकी जो सुंदरखानी अंगूर होता है उसमें थोड़ी खटास होती है। मौसम के हिसाब से अगर आपको ईज़िली मिल जाए तो ठीक है, वरना आप जो है ना सुंदरखानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे जी केले। केले सबसे एंड में डाले जा रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहें। तो अब इसमें हमने मायोनीज़ डालनी है। 2 किलो वाले पैकेट इसमें मायोनीज़ के जाएँगे। इसके अलावा इसमें क्रीम जाएगी, जो कि 20 डब्बे क्रीम के हैं। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ी-सी शुगर इस्तेमाल की जाती है। शुगर वैसे तो इसमें आइसिंग शुगर जो मिलती है पैकेट वाली वो इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो जो नॉर्मल शुगर आपको दानेदार मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है आपने, तकरीबन कोई 200 ग्राम के करीब इस सारे मटीरियल में जाएगी, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में है, क्योंकि फ्रूट भी मीठे हैं। इसके अलावा जो क्रीम होती है उसमें भी मिठास होती है, तो इसलिए आपने इसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं इस्तेमाल करनी, बस बिल्कुल लाइट सी आपने इसमें चीनी डालनी है। तो अब इन तमाम फ्रूट्स को मिक्स करना है। अच्छे तरीके से आप इन सबको मिक्स कर लें तो आपकी जो फ्रूट सैलड है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो फ्रूट सैलड है वो बिल्कुल रेडी है। फ्रूट सैलड के साथ ज़्यादातर चना चाट इस्तेमाल की जाती है। चना चाट की रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगा। इंतहाई आसान है, जो कि शादियों में बनाई जाती है। बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।